प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 3 टॉपिक आते हैं, जिसमें से इलास्टिसिटी हाँ हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि अगर आप एससी वर्मा देखेंगे तो उसमें एक चैप्टर यही है, तो उसमें 3 चैप्टर है ना। हाँ, यस सर। तो हम सबसे पहले सरफेस टेंशन से स्टार्ट करते हैं। ओके यस सर। लक्ष्य, ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन और हाँ विस्कोसिटी दोनों लिक्विड की प्रॉपर्टी है। यस सर। 1 मिनट बेटा होल्ड करना। आपने देखा होगा जैसे लिक्विड की जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं, है ना, छोटी छोटी, वो यस सर। हमेशा हाँ स्फेरिकल होती हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम में सारे ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम आता है। यस सर। हाँ, जैसे अगर हम मान लीजिए सेम वॉल्यूम के आपको क्यूब दे दूं, स्फीयर दे दूं, सिलेंडर दे दूं, कोन दे दूं, तो उसमें जो सरफेस एरिया है वो स्फीयर का सबसे कम आता है। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है, यस अपने सर। सरफेस एरिया को मिनिमम करने की मिनिमम करने की कोशिश करता है। कोशिश। इसीलिए अपनी जो टाइनी ड्रॉप्स होती हैं लिक्विड की वो हमेशा स्फेरिकल होती हैं। भाई हम ठीक कोई है। ये भी तो पूछ सकता था ना कि लिक्विड की जो ड्रॉप्स है वो क्यूब या क्यूबॉइड क्यों नहीं है, वो सिलेंड्रिकल क्यों नहीं है? रीजन बिहाइंड दैट कि स्फीयर का एरिया मिनिमम होता है और लिक्विड चाहता है कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करे ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने फ्री सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, वो कहलाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस ठीक है। टेंशन होता क्यों है अभी आपको बताएंगे हम, ठीक है ना, कि सरफेस टेंशन हम्म। किस वजह से होता है, लेकिन ये है। तो अच्छा एक बात बताओ, नोट्स वगैरह की कितनी जरूरत है? सर वहाँ पे भी नोट्स तो नहीं मिल पा रहा है। हम्म नहीं, अगर नोट्स क्योंकि वो तो आपको ऑन। लिखाने हैं तो मैं साथ साथ लिखाता जाऊं। यस सर। चलो शुरू करो। चैप्टर का नाम लिखो सरफेस टेंशन। यस सर। देखो, यस सर। एवरी लिक्विड वांट्स टू मिनिमाइज, every liquid wants to minimize its free surface. Every liquid wants to यस सर। minimize its free surface. यस सर। Due to this reason, tiny drops of liquid are always spherical. Tiny drops of liquid are always spherical. This property of liquid is called surface tension. This property of liquid is called surface tension. यस सर। That's it. तो ये एक इंट्रोडक्शन हुआ। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये सरफेस टेंशन होता क्यों है, किसकी वजह से ठीक है। ये सरफेस टेंशन होता है। तो हम्म आप कंसीडर कीजिए एक लिक्विड के सरफेस को, ये लिक्विड का सरफेस है, ये पानी है। यस सर। आपने इलास्टिसिटी में या पहले कभी ये सुना होगा, हर मॉलिक्यूल जो होता है या एटम जो होता है
उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स की जो रेंज होती है वो 10⁻⁻⁹ मीटर होती है। यानी कि एक हाँ लिक्विड सर। का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल को इतनी दूरी तक अट्रैक्ट करेगा 1 नैनोमीटर। अगर हाँ डिस्टेंस इससे ज्यादा है तो फिर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। करेक्ट। नहीं करेंगे। अब यस आप सर। यहाँ पर एक लिक्विड का मॉलिक्यूल कंसीडर कीजिए। ये जो हमने पानी लिया है ये पानी का मॉलिक्यूल है और इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना दीजिए। इस स्फीयर का जो रेडियस है दिस इज 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर। 9 मीटर। अगर ये एक मॉलिक्यूल स्फीयर के सेंटर पर है और ये स्फीयर का रेडियस इतना है, इसका मतलब इस स्फीयर के अंदर बाकी जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो सारे मॉलिक्यूल सेंटर वाले मॉलिक्यूल पर फोर्स अप्लाई करेंगे बिकॉज डिस्टेंस इज लेस देन 1 नैनोमीटर। यस सर। है ना। लक्ष्य आपको जहां समझ में नहीं आए आप मुझसे रिपीट करवाइएगा, है ना। यस सर। कि इस स्फीयर के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अपनी अपनी ओर खींचेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस 10⁻⁻⁹ मीटर से कम है। अब हम ओके सर। इस लिक्विड के मॉलिक्यूल इस स्फीयर के 4 पार्ट कर लेते हैं बेटा। उस छोटा स्फीयर बन गया, मैं यहाँ एक बड़ा स्फीयर बनाकर दिखाता हूँ, इतना बड़ा। हम इस स्फीयर के 4 पार्ट कर लेते हैं ऐसे। ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ यस पर सर। बाकी सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। ये सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल सेंटर वाले को इधर खींचेंगे, रिजल्टेंट इधर आएगा। हाँ। इस 1/4 स्फीयर में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सेंटर वाले मॉलिक्यूल को इधर खींचेंगे। ये इधर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सेंटर वाले मॉलिक्यूल को इधर खींचेंगे और इस स्फीयर के इस 1/4 स्फीयर में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो सेंटर वाले मॉलिक्यूल को इधर खींचेंगे। हमें साफ दिख रहा है यस सेंटर सर। वाले मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 है। 0 है। इसका मतलब ये हुआ पानी के अंदर जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, उन पर नेट फोर्स 0 होता है। सिर्फ ब्राउनिनी मोशन करते हुए से प्रोड्यूस नहीं होता। क्या बोलते हैं इसे? ब्राउनियन, आंसर वाइट ब्राउनियन। है ना। जो भी है वो मोशन करते हैं लेकिन उन पर नेट फोर्स 0 होता है। हाँ। लेकिन आप लिक्विड के एक इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए जो सरफेस पर है। मैं इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना रहा हूं बेटा। इस स्फीयर का नाम होता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस आप सब कुछ कॉपी कर लेना, मैं छोड़ दूंगा बाद में। ये अच्छा खासा एक बोर्ड है अपना, है ना। यस इसे सर। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं बिकॉज इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सबका इन्फ्लुएंस सेंटर वाले पर होता है। ठीक है। यहाँ पर हमने एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया और ये मॉलिक्यूल वाटर सरफेस पर है। अब आप देखिए ये ऊपर वाला जो हेमी स्फीयर है इसमें तो एयर के मॉलिक्यूल होंगे जो बहुत कम क्वांटिटी में होंगे, 2-4। यस सर। वी कैन इग्नोर दीज मॉलिक्यूल्स। तो हम इस हेमी स्फीयर को हम इस पूरे स्फीयर को कंसीडर ना करके हम केवल हेमी स्फीयर को ही कंसीडर कर लेते हैं। ये मान लेते हैं एक नीचे हेमी स्फीयर है और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल से बहुत सारे, और ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स थे उनको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो एयर मॉलिक्यूल्स अगर अरे यार इस मॉलिक्यूल पर अगर फोर्स लगा भी देते तो वो बहुत बहुत कम होते। आई रिपीट, ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे उनका इस पर नेट फोर्स बहुत कम होता, लेकिन नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इधर खींचेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे और नेट फोर्स आएगा अंदर की तरफ नीचे। हाँ। ये एक डिफरेंस आ गया इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में। इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 था इसलिए इसे कोई कहीं नहीं खींच रहा था, लेकिन इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 नहीं है, इसे अंदर की तरफ बाकी मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। तो बच्चा ये प्रूव हो गया जितने भी वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं ऑल दे आर अट्रैक्टिंग इनवर्ड। इन सब पर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आप सोच कर देखिए, अगर लिक्विड सरफेस पर मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब सरफेस तो स्ट्रेच रहेगा ना। यस सर। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप एक धागे को दोनों एंड से पकड़ लें, एक धागे एक स्ट्रिंग को दोनों एंड से पकड़ लें, है ना, हल्का सा टाइट कर लो, और उसके बाद उस स्ट्रिंग को बीच में से नीचे खींचो तो बाकी पूरी स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा। यस सर। सिमिलरली यहाँ पर जब लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो सरफेस स्ट्रेच हो जाएगा, एंड दिस इज कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। इस वजह से सरफेस टेंशन होता है। ओके। तो दिस इज यस सर। इंटरमोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन है। ये टॉपिक लिखकर ये डायग्राम थोड़ा सुंदर बना लेना, मैंने समझाने के चक्कर में ज्यादा गंदा कर दिया। लिख लो, इंटरमोलिकुलर थ्योरी ऑफ intermolecular force theory of surface tension. Intermolecular force theory of surface tension. थोड़ा बहुत मैं इसमें लिखा भी दूंगा, आपसे डायग्राम बना लो, लिखने की टेंशन मत लो। यस सर, हो गया सर। है ना, चलो इसमें नीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखिए, if we consider a molecule inside the liquid, if we consider a molecule inside the liquid, comma, net force on this molecule is 0, net force on this molecule is 0 यस सर। due to other molecules, full stop. But if we consider a molecule at liquid surface, but if we consider a liquid molecule at liquid surface, comma, net force on this molecule is downward. Net force on this molecule is downward. Full stop. Due to this force, यस सर। due to this force, all molecules at surface, all molecules at surface experience a force inside liquid. Thus, यस सर। surface of liquid remain stressed. Thus, surface of liquid remain stressed. ये होता है बेटा सरफेस टेंशन का रीजन। यस सर। अब हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लिखो, डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। यस सर। आप एक है ना कंटेनर को
टॉप से देखिए, मैंने एक रेक्टेंगुलर कंटेनर लिया और आपको जो व्यू दिखाई दे रहा है ये इसका टॉप व्यू है, मतलब आप किसी कंटेनर को ऊपर से देख रहे हैं। इस कंटेनर में पानी भरा है, यस। हम्म। इस कंटेनर में पानी भरा है, और हम एक काम करते हैं, इस कंटेनर में एक मैच स्टिक डाल देते हैं, एक माचिस की, मतलब पानी के सरफेस पर, पानी के सरफेस पर एक माचिस की तीली डाल दी मैंने। यस सर। लक्ष्य, ऐसे कौन कौन से फिनोमिना आप जानते हो जो सरफेस टेंशन पर बेस्ड है अपने डेली लाइफ में? कोई भी, मैं कह रहा हूं इतने फिनोमिना है, मैं बताऊंगा आप ताज्जुब करोगे। उन सब में सरफेस टेंशन लगता है, लेकिन हम उन्हें ऐसे ही बस नजरअंदाज कर देते हैं। देखो मैं बताता हूँ, आप एक कपड़े पर पानी की छोटी सी ड्रॉप डाल दीजिए, तो वो ड्रॉप फैलकर स्पॉट बन जाएगा। यस सर। ये जो पानी फैल जाता है कपड़े पर, ये सरफेस टेंशन की वजह से फैलता है। हम लोग प्रेशर सुबह, पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, हम लोग दिया बत्ती करते हैं भगवान के लिए। हम दिया बत्ती करते हैं, तो हम जब बत्ती जलाते हैं तो हम देखते हैं कि जो घी या तेल होता है, तेल नहीं होता, घी होता है, घी दिए में नीचे होता है और ये फ्लेम ऊपर होता है, फिर भी सारा घी जल जाता है। उसका रीजन यही है, जो बत्ती होती है उसमें छोटी छोटी कैपिलरी होती है, कैपिलरी से वो घी ऊपर जाता है और जलता रहता है। तो ये जो कैपिलरी एक्शन है ना, ये कैपिलरी एक्शन भी सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे फिनोमिना है। आपने है ना, एक कभी मेले में गए होंगे ना, तो आपने देखा होगा एक छोटी सी बोट मिलती है, पानी में चलती रहती है, उसके पीछे जलता हुआ कैंफर रख दो यहाँ पर, तो ये बोट आगे चलती रहती है पानी में। ये भी सरफेस टेंशन की वजह से चलती है, और इसको मैं अभी यहाँ मैच स्टिक से एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्यों होता है। ठीक है ना? तो होता क्या है, जैसे मान लो आप ये मैच स्टिक को कंसीडर कीजिए, एक पानी के सरफेस पर माचिस की तीली पड़ी है। पानी क्या होता है, इस माचिस की तीली को ऐसे खींचता है। ये सरफेस है जो खींच रहा है, अंदर नहीं है। ये आपको सिर्फ टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, साइड में नहीं, टॉप व्यू। आप एक मान लो किसी कंटेनर में, परात में या किसी भगोने में पानी भरा है, आपने माचिस की तीली पटक दी और ऊपर से दिख रहे हैं, दिस इज सरफेस जो आपको दिख रहा है। ठीक है। पानी इसे इधर खींचता है और इधर भी खींचता है, ऐसे दोनों साइड खींचता है, इसलिए नेट फोर्स 0 हो जाता है और माचिस की तीली हमें इधर उधर जाती हुई नहीं दिखती। यस सर। पानी खींचता है, सरफेस के पैरेलल एक फोर्स लगाता है वाटर सॉलिड पर। लेकिन अगर हम इधर का पानी थोड़ा सा गर्म कर दें, इस साइड का हल्का सा, तो यहाँ का सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, ये सारी, चाहे वो इलास्टिसिटी हो, सरफेस टेंशन हो, विस्कोसिटी, कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो, वो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होता है। अब देखो, आपने इधर को गर्म किया, ये वाला फोर्स रिड्यूस हो गया और ये वाला फोर्स बड़ा हो गया, इसलिए माचिस की तीली इधर चलने लग जाएगी, ठीक है। यही होता है इस बोट के साथ, यही होता है। जब अभी क्या होता है ना, ये एक मैंने बोट बनाई, पानी में रखी, अभी ये बोट मूव नहीं करेगी, उसका रीजन है पानी इसे इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, ऐसे नेट फोर्स 0 होता है, इसलिए बोट नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप इसके पीछे कैंफर रख दो, जलता हुआ कपूर, तो पीछे का पानी गर्म हो जाएगा, यहाँ का पानी गर्म होने से ये वाला सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगा, तो नेट फोर्स इस पर आगे की तरफ लगेगा और ये बोट चलती रहेगी। पीछे से पानी गर्म होता रहेगा, वो पानी का फोर्स कम होता रहेगा, आगे वाला फोर्स बड़ा होता जाएगा, इसलिए बोट हमेशा चलती रहती है। अब सोचिए, ये सरफेस टेंशन होता है और हमें वो बोलते जादू है, जादू है। तो बेटा बहुत सारे फिनोमिना और भी हैं, जैसे आगे जाकर इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम अपने हाथ को पानी में डाल दें तो हमारा हाथ गीला हो जाता है, पानी जो है हमारे हाथ को गीला कर देता है। लेकिन अगर आप अपने हाथ को मर्क्यूरी में डाल दें, मर्क्यूरी में,
तो क्या मर्क्यूरी हाथ के चिपकेगा? नहीं। नहीं चिपकता। ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मर्क्यूरी अपने हाथ के नहीं चिपकता, पानी का चिपक जाता है। ये सब इस चैप्टर के अंदर डिटेल आने वाला है। ठीक है। तो बच्चा ये तो मैंने आपको समझाया। अब मैं डेफिनेशन बताने के लिए एक फेयर डायग्राम बना देता हूँ। तो सपोज कीजिए ये हमारा कोई लिक्विड सरफेस है और इसमें पानी भरा है और ऊपर एक मैच स्टिक मान लीजिए हमने डाल दी। इस मैच स्टिक के यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है, ये कोई मैच स्टिक है, इस पर इस साइड भी फोर्स लगेगा। यस सर। और इस साइड भी फोर्स लगेगा। तो बच्चा ये फोर्स जो होता है, ये फोर्स F, अगर मैच स्टिक की लेंथ L है तो सरफेस टेंशन, अच्छा आपको सरफेस टेंशन T लिखाते हैं S लिखाते हैं सिंबल? मैं हैबिट सर जानना दोनों चाह ही रहा हूँ। बोला गया है। हाँ सर दोनों ही बोला गया है। दोनों ही बोला गया। दोनों में से आप कुछ वर्मा भी जी यूज एस कर लेते हैं, सकते हाँ हैं। ज्यादातर लोग टी लेते हैं, मैं भी टी लेता हूँ, है ना। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर इस मैच स्टिक की लेंथ L है और इसके एक साइड लगने वाला फोर्स, दोनों साइड नेट फोर्स तो 0 है, एक सिंगल साइड लगने वाला फोर्स अगर F है, तो दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। एंड रिमेंबर, दिस फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू लिक्विड सरफेस, ये मैं लिखाने वाला हूं, एंड परपेंडिकुलर टू सॉलिड सरफेस। ये दो प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है। अभी आप सिर्फ डायग्राम बनाइए और कुछ नहीं, बस। यस सर। ओके लिखिए, when a solid comes in contact to liquid, when a solid comes in contact to liquid, comma, यस सर। comma, liquid pulls this solid, liquid pulls this solid at contact point, liquid pulls this solid at contact point. यस सर। This force is always, ये वो लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, this force is always parallel to liquid surface. This force is always parallel to liquid surface, but यस सर। perpendicular. नहीं, ये सेंटेंस रहने दो, ये सेंटेंस रहने दो, बस इतना सा लिखो, दिस फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू लिक्विड सरफेस, बस इतना ही सफिशिएंट है। अब लाइन चेंज करो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, force applied by liquid on solid, force applied by liquid on solid per unit length, per unit length is called surface tension. Is called surface tension. यस सर। नीचे ये फॉर्मूला लिख लो, T इज इक्वल टू F बाय L। इसका ऐसा यूनिट हो गया बेटा न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन हम निकाल लेंगे।
फोर्स होता है m1 L1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय L1, तो भैया L कट गया, m1 L0 L0 T माइनस 2, ये डायमेंशन आ गई। ये हैबिट है मेरी, बीच बीच में थोड़ा प्रैक्टिस रहता है, डायमेंशन निकाल लेनी चाहिए। ओके सर। बच्चों बच्चा ये जो सरफेस टेंशन है अभी मैंने बताया टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम यस टेम्परेचर सर। इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करता है ना बेटा, और सारे इंटरमोलिकुलर फोर्स टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होते हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ठीक कम है। होंगे तो डेफिनेटली फिर प्रॉपर्टीज भी रिड्यूस होगी। बट वन मोर ठीक है। थिंग, हाँ वन मोर थिंग, ये जो सरफेस टेंशन है ये इम्प्योरिटीज पर भी डिपेंड करता है। इम्प्योरिटीज से मतलब है अगर हम पानी में नमक मिला दें, सॉल्ट, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है पानी का। अच्छा। हाँ, प्योर वाटर से ज्यादा सरफेस टेंशन सॉल्ट वाटर का होता है। लेकिन अगर इम्प्योरिटीज इमिसिबल है, जैसे डिटर्जेंट, साबुन का पानी, अगर सोप सॉल्यूशन है तो उसका सरफेस टेंशन प्योर वाटर से कम होता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज अगर इमिसिबल है तो सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। मैं आपको इसका रीजन नहीं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इज केमिस्ट्री। इवन आप केमिस्ट्री में शायद इसे पढ़ते भी हैं, मुझे ऐसा याद है। सोप एंड डिटर्जेंट हम लोगों के टाइम में तो एक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में टॉपिक हुआ करता था, आई डोंट नो अब है या नहीं है। तो हम ये तो इसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं बता देता हूँ, अगर इम्प्योरिटीज सोल्यूबल है जैसे नमक का पानी तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है, और अगर इम्प्योरिटीज पार्शियल सोल्यूबल है या इंसोल्यूबल है तो फिर सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। एज फार एज टेम्परेचर इज कंसर्न, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन हमेशा रिड्यूस होता है। तो एक काम करो, इस टॉपिक को लिख लो, लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज ऑन सरफेस टेंशन। लक्ष्य स्पीड ज्यादा तो नहीं है बोलने की? नो सर। ओके ओके। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज ऑन सरफेस टेंशन। यस सर। तो इसमें पहले लिखो टेम्परेचर का इफेक्ट। देखो, if temperature of liquid is increased, its surface tension decreases. If temperature of liquid is increased, its यस सर। surface tension decreases. यस सर। Next line में लिखो, if impurities are soluble like salt water, if impurities are soluble then surface tension of liquid increases. Surface tension of liquid increases, but if impurities are यस सर। but if impurities are partially soluble, soap solution, but if impurities are partially soluble, then surface tension of liquid decreases. इन पर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है यार, इसलिए मुझे एक बार याद है, एक बार जेई में यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, और पता ये क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री में आया था। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इतना इजी सिंपल क्वेश्चन अगर बच्चे ने फिजिक्स में सरफेस टेंशन छोड़ दिया ना, तो वो क्वेश्चन पक्का वो छोड़कर आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में शायद नहीं पढ़ाते या छोड़ देते हैं। लेकिन अगर जरा सा भी पता नहीं। अपन ने ध्यान दिया है फिजिक्स में तो वो चीजें हाँ। काम आती हैं। थर्मोडायनेमिक्स की कितनी चीजें केमिस्ट्री में काम आती हैं हम जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की कितनी चीजें केमिस्ट्री में काम आती हैं। तो इसलिए कोई भी चीज कहीं भी काम आ सकती है। तो जेई में ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर आया था, बस टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा था उसने। एनीवे, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो भैया
ये तो एक इंट्रोडक्शन टाइप हुआ सरफेस टेंशन का, और उसकी हमने डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो सरफेस के पैरेलल होता है। लिक्विड सॉलिड को सरफेस के पैरेलल पुल करेगा, अंदर की तरफ पुल नहीं करेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, ये मान लीजिए कोई लिक्विड का कंटेनर है, अब आप साइड व्यू देख रहे, ऊपर से नहीं देख रहे। हाँ, इसका सरफेस तो ऊपर रह गया, आप साइड व्यू देख रहे, आपने इसमें एक रॉड डाल दी, ये रॉड है, आपने वर्टिकल रॉड इसमें डाल दी, या आप मान लीजिए आपके हाथ में पेन है, आपने पेन खड़ा खड़ा पेन इसमें डाल दिया। इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस आर है, स्मॉल आर। ठीक है। अब पानी इसे अपनी ओर खींचेगा, सॉलिड को। वो नेट फोर्स तो जीरो आएगा, अपन जानते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए वो जो फोर्स लगेगा, पानी का जो फोर्स उस रॉड पर लगेगा, वो कितनी लेंथ में लगेगा? सर जितना अंदर इमर्स्ड है। हाँ, सरफेस टेंशन हमेशा F/L होता है, तो F इज इक्वल टू हमेशा TL होगा। तो यहाँ पर L कितना लूंगा मैं? जितना इमर्स्ड है। ये वाला लेंथ, ये वाला। हाँ। लेकिन हमें इस लेंथ से कोई मतलब ही नहीं होता, जो लेंथ पानी के अंदर चलेगा। ये तो सरफेस टेंशन है, सरफेस फिनोमिना है। अच्छा, हाँ, तो लेंथ हो गया 2r। 2r नहीं, 2πr एक्चुअल। 2πr। हाँ, जैसे अगर मैं अपनी उंगली को पानी में डालता हूं ना, तो पानी मेरी फिंगर को, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूं तो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। तो पानी है ना, इतना इतना सरकमफेरेंस जो है वो इतना टच करेगा। अंदर जो लेंथ चला गया ना, इससे कोई मतलब नहीं, पानी जो है वो इतनी लेंथ को ठीक है टच करेगा। तो ये 2πr जो होगा, ऐसे पानी है ना ऐसे खींचेगा। आपको दिख रहा है इशारा मेरा? पानी ऐसे खींचेगा। आल्दो नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि दोनों तरफ, चारों तरफ से खींच रहा है। मैं इसका टॉप व्यू दिखाता हूँ आपको। मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ये साइड व्यू है ना, देखो टॉप से आप जब देखोगे तो टॉप से आपको पेन का ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो ना? पानी, पानी ऐसे खींचेगा इसे, ऐसे। तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन ये जो लेंथ है जिस पर फोर्स लगा, ये 2πr हो गया। यस सर, एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए आप एक, अब इस रॉड को वर्टिकल मत कीजिए, आप है ना एक पेन को हॉरिजॉन्टल रखिएगा और उसे पानी के सरफेस को टच करा दीजिएगा। टच कराने के बाद आप उस पेन को वापस ऊपर पुल कीजिए। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर है ना, थोड़ा इमेजिनेशन बहुत अपन को यूज करना पड़ेगा। अगर मैं एक पेन को हॉरिजॉन्टल रखूं, वर्टिकल नहीं, इस बार वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल है। पेन को हॉरिजॉन्टल रखा, पानी पर टच कराया, ये पानी का सरफेस है। यस सर। इसे टच कराया और इसे ऊपर उठाऊंगा ना, तो पानी उस पेन से चिपक कर ऊपर आएगा। यस सर। मैं आपको इसका भी एक डायग्राम बना रहा हूं। ये डायग्राम आप साइड व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू नहीं देख रहे। ये पानी का सरफेस है। और आपने जो पेन हॉरिजॉन्टल रखा था, हॉरिजॉन्टल ऐसे, आपको ये पेन का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ऐसे। जब आप है ना इस पेन को वापस ऊपर लिफ्ट करेंगे ना, ऐसे उठाएंगे, तो पानी चिपक कर, ये देखो, ये पानी है जो इस पेन के साथ चिपक कर ऊपर उठ रहा है। अब ये पानी क्या करेगा, इस पेन को नीचे पुल करेगा, क्योंकि वो लेयर बन गई ना जो पेन के साथ चिपक कर ऊपर आ रही है। तो एक तरफ ये फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होता है, TL। ये TL नीचे लगा, मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये वाला TL नीचे लगा, तो इस पेन पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, 2TL। हाँ, ये पेन का क्रॉस सेक्शन है, ये पानी की वो लेयर है जो चिपक कर आई है।
ये पानी की लेयर है, चिपक कर आई है, तो पानी, अब देखो एल लेंथ अंदर की तरफ है, अपन को एल दिखाई नहीं दे रहा, एल हाँ। अंदर है, तो पूरा एल जो लेंथ है वो पानी उसके कांटेक्ट में है, तो एक फोर्स यस तो सर। नीचे ये लगा T इंटू एल, दूसरा फोर्स हम्म। ये नीचे लगा T इंटू एल, इसलिए पानी पर जो हाँ। टोटल फोर्स हो गया नीचे, ओ सॉरी पानी पर नहीं, पेन पर जो नीचे की तरफ टोटल पेन फोर्स हो गया वो 2TL है। इसका मतलब अगर मुझे 2TL। पेन को ऊपर उठाना है पानी के सरफेस से, तो मुझे जो टोटल फोर्स लगाना पड़ेगा दैट इज mg प्लस 2TL। 2TL। अच्छे से इसे इमेजिन ठीक है कीजिए, जल्दी नहीं है। सर, पर इसमें जैसे हमने ये पेन ऐसे डाल दिया, हाँ ऐसे रखा, करेक्ट आपने बोला एक फोर्स यहाँ पे लगेगा करेक्ट बिल्कुल, और एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, हाँ हाँ, तो फिर सर ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसका क्या? वो तो पानी के बल्क हो गया ना, वो तो बल्क है, वो तो सरफेस नहीं अच्छा। है। ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन, हमें हाँ, वो फोर्स देखना है जो जो सरफेस फ्री पे है। सरफेस, फ्री सरफेस। एक बात है, ये पानी का जो हाँ लेयर ऊपर आया, इसमें एक सरफेस तो इधर है ना, ये सरफेस ही तो है, और ये हाँ दूसरा हाँ सरफेस है। यहाँ तो पानी है, बल्क है, बल्क कोई फोर्स नहीं लगाता, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये बल्क है, सिर्फ सरफेस पर लगेगा। एक हाँ। सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, बस। यस सर। आराम से सोचो, इमेजिन करो, बहुत मजा आएगा। हाँ। तो mg तो हमें लगाना ही है, mg के अलावा हमें 2TL फोर्स और लगाना है। और पता है, ये ज्यादा ऊपर यस सर। उठाओगे तो ये लेयर ब्रेक हो जाती है, इसलिए बस एक बार आप ऐसे पेन को आप एक बार टच करके बस वापस थोड़ा सा उठाओगे, तब तक ये फोर्स होगा, उसके बाद वो लेयर ब्रेक हो जाएगी, पानी नीचे गिर जाएगा, फिर कोई खत्म, सरफेस फिर टेंशन, mg। बस फिर mg लगेगा ओनली। हाँ इसमें ठीक से है। कॉपी